हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टि से। दोस्तों यहाँ से सीटेट एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो है परिवार एवं मित्र। ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले जो भी हमारे भाई बहन नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिसमें आज हम बात करेंगे परिवार पर। ठीक है दोस्तों, देखिए परिवार है क्या। ठीक है, परिवार पर हम चर्चा करेंगे। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। अब देखिए फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है। किससे हुई है? फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फैमुलस से हुई है। ठीक है, अब फैमुलस क्या है देखेंगे आगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट है फैमुलस शब्द क्या है? जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। यानी कि ऐसा समूह परिवार का जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल रहते हैं, वही क्या है? फैमुलस है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है फिगर। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार जो है कैसा है? परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण एक संस्था है। ठीक है, कौन सा? परिवार। ठीक है, अब आगे है जिसमें व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। यानी परिवार में सामाजिकरण का विकास अधिक माना जाता है या अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों परिवार के प्रकार। देखिए दोस्तों यहाँ परिवार के दो प्रकार हैं, एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। अब देखिए एकल परिवार में वह परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, जो यहाँ फिगर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है? जिसमें दादा दादी, उनके बच्चे, फिर उनके नाती पोते। ठीक है, यानी कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है संयुक्त परिवार। ठीक है, यहाँ फिगर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? एकल परिवार किसे कहते हैं देखेंगे। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। ठीक है, यानी कि एकल परिवार वह है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, तो वह क्या होता है? एकल परिवार के अंतर्गत आता है। नोट में यहाँ दिया गया है माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे। यानी कैसे बच्चे होने चाहिए? अविवाहित बच्चे हो, उनकी शादी नहीं हुई हो। यानी माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जिनके शादी विवाह नहीं हुए हों, वो क्या होते हैं? एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिगर दिया गया है, माता पिता और उनके अविवाहित क्या हैं? बच्चे हैं। ये एकल परिवार का फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है? परिवार से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, कभी काल सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से मिलता है, तो आपका आंसर हो जाता है परिवार से। जबकि उसमें क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन देगा, परिवार दे देगा, बगीचा दे देगा। ठीक है, और जो है क्या नाम है, खेल कूद दे देगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, हर ऑप्शन को छोड़ करके केवल आपको परिवार ऑप्शन को चुनना होगा और परिवार ही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज है। अब देखेंगे दोस्तों संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है, किसे कहते हैं देखेंगे। भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही है। संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं। हाँ, अब जैसे जो संयुक्त परिवार होता है उसमें दर पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में यानी एक ही घर में रहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है माता पिता, ठीक है, पुत्र पुत्री, भाई बहन और पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसा घर जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हों, वह जो है संयुक्त परिवार होता है या संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ संयुक्त परिवार का फिगर दिया गया है। ये दादा दादी हैं और दादा दादी के क्या हैं, ये बेटे और बहू हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ चाचा हैं, ठीक है, चाची हैं और इनके क्या हैं, बेटे हैं। ठीक है, यानी नाती हैं इनके दादा दादी के। तो ये क्या है, ये संयुक्त परिवार का ग्रुप है, एक समूह है। ठीक है, एक घर है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकाइवर और पेज के अनुसार
मैकाइवर और पेज ने परिवार की जो है डिफिनीशन दी है, परिभाषा दी है। क्या है देखते हैं। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा हो और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं कि परिवार कहते हैं। इन्होंने कहा मैकाइवर और पेज ने, परिवार का एक ऐसा समूह हो जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार सीमित हो यानी छोटा हो और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन अच्छे से कर सकते हैं, वही क्या है आपका परिवार है। उसे ही मैकाइवर और पेज ने परिवार कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉक के अनुसार। लॉक ने परिवार का परिभाषा क्या दिए हैं। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित हैं, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है, वही क्या है परिवार है। लॉक ने कहा है ऐसा परिवार यानी परिवार का यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित हैं, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं कि एक छोटा यानी सीमित परिवार का निर्माण करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं लॉक परिवार कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों एकल परिवार के गुण। ठीक है। एकल परिवार के गुण कौन कौन से हैं। अब देखिए जिसमें दिया गया है पहला, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव होता है। हाँ, एकल परिवार में दोस्तों व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव माना जाता है और अच्छे से होता भी है। ठीक है। और नेक्स्ट है कलह की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। हाँ दोस्तों, जैसे कोई भी काम अगर आप करते हैं, आपको कोई रोक टोक या दबाव नहीं रहता है, आप अपने इच्छानुसार करते हैं अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है पारिवारिक कुरीतियों का अभाव होता है एकल परिवार में। ठीक है। नेक्स्ट है पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये एकल परिवार के गुण थे। ठीक है। नेक्स्ट है एकल परिवार के दोष। ठीक है। एकल परिवार के कौन कौन से दोष हैं देखेंगे, जिसमें पहला दिया गया है शिशुओं की देखभाल की समस्या। हाँ, एकल परिवार में दोस्तों शिशुओं की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। आप कोई काम करते हैं तो बच्चे को देखने में परेशानी हो जाती है। काम करें कि बच्चे को देखो तो आपको समझ नहीं आता है। और जबकि संयुक्त परिवार में ऐसा होता है कि आप काम कर लेते हैं, बच्चे को कोई दूसरा देख लेता है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चे का देखभाल संयुक्त परिवार में अच्छा हो जाता है। ठीक है। जबकि एकल परिवार में नहीं हो पाती है। ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया है संकट के समय स्थिति दयनीय होती है, यानी कोई परेशानी आ जाए, कोई घटना आ जाए तो अच्छे से उसको निभा नहीं मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है स्वार्थ की भावना को बल देना। हाँ, ठीक है। एकल परिवार में स्वार्थ की भावना को बल मिलता है अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव होता है। उचित निर्देशन एवं परामर्श का एकल परिवार में अभाव अधिक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के गुण। ठीक है। अब संयुक्त परिवार के कौन कौन से गुण हैं देखेंगे। इसमें पहला है सामाजिक जीवन का विकास। हाँ, संयुक्त परिवार में सामाजिक जीवन का अधिक विकास होता है। ठीक है। और आसानी भी होता है, संयुक्त सामाजिक जीवन का विकास होने में आसानी से हो जाता है बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा भी अधिक रहती है संयुक्त परिवार में और खर्च की बचत भी होती है। और नेक्स्ट है बच्चों का समुचित पालन पोषण भी अच्छे तरीके से हो जाता है संयुक्त परिवार में। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के दोष। ठीक है। अब ये संयुक्त परिवार के दोष देखेंगे कौन कौन से हैं। इसमें पहला दिया गया है व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कठोर नियंत्रण होता है। ठीक है। अगला है पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष की भावना रहती है अधिक संयुक्त परिवार में। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकांश सदस्यों का आलसी होना। हाँ, जैसे अब उसमें संयुक्त परिवार में कई लोग रहते हैं, उसमें पटदानियाँ भी होती है और कुछ लोग सोचते हैं ऐसा अगला कर रहा है, लाओ थोड़ा हम आराम कर लेते हैं। तो ऐसी तमाम दशाएं संयुक्त परिवार में होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये संयुक्त परिवार के दोस्त हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप सबको अच्छे से पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।